Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. In this video, we are going to discuss reference to context questions of chapter 1, The Fun They Had, from English Behive book of class 9th. These questions are given in your English literature companion book on page number 12 to 15. So let's start, students. Here, your very first question is, you can see on page number 12, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। आप एक्सट्रैक्ट्स को पढ़िए, यानी जो पैसेज दिए उनको पढ़िए और उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट गिवन, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को स्कूल जाना पसंद नहीं था। बट हाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसको ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था। द मैकेनिकल टीचर दैट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। यानी वो जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी में, और वो बुरे से बुरा करते जा रही थी। और तो उसकी माँ ने गुस्से में दुख हुई से अपना सिर हिलाया और उसको काउंटी इंस्पेक्टर के लिए भेजा। वाई डिड मार्गी हेट द स्कूल मोर देन एवर। अब मार्गी पहले से भी ज़्यादा क्यों बुरा मतलब स्कूल को हेट करती थी। तो आंसर आपका दिया हुआ है, मार्गी हेटेड द स्कूल इवन मोर देन एज द मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी। क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको जोग्राफी में टेस्ट आफ्टर टेस्ट यानी टेस्ट के बाद टेस्ट दिया जा रहा था। हर परफॉर्मेंस वाज बैड इन दैम, और उसकी परफॉर्मेंस उन सब में बैड थी, है ना। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुम डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर एंड वाई। मार्गी की मदर ने किसको भेजा और क्यों भेजा। मार्गीज मदर वॉज अपसेट बिकॉज ऑफ मार्गीज परफॉर्मेंस इन हर टेस्ट। मार्गी की परफॉर्मेंस को देखकर मार्गी की जो मदर थी वो अपसेट थी। सो सी सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, इसलिए उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को भेजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैड बीन गिविंग टेस्ट टू मार्गी। मार्गी को टेस्ट कौन दे रहा था, द मैकेनिकल टीचर। मार्गी को टेस्ट कौन दे रहा था, द मैकेनिकल टीचर। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द फ्रेज सेंट फॉर। सेंट फॉर यहाँ पर जो दिया हुआ है उस फ्रेज को एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ पर आपको इसमें दिया हुआ है एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। चलिए, इट मीन्स सेंड अ पर्सन टू कॉल समवन, किसी भी पर्सन को भेजकर किसी दूसरे पर्सन को बुलाना। ठीक है, जैसे उन्होंने मार्गी की मदर हैं, उन्होंने किसी दूसरे पर्सन को भेजा कि आप जाइए और काउंटी इंस्पेक्टर को बुला के लाइए, यानी किसी को किसी के द्वारा बुलवाना। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ आई होप यू गॉट इट। स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। He was round, little man with a red face and whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. अब यहाँ पर क्या है कि वो मैन जो आया है वो राउंड मैन, गोल मटोल छोटा सा आदमी है, रेड फेस है, उसके पास बॉक्स है जो टूल्स और डायल्स और वायर से औजारों से भरा हुआ है। वो मार्गी की तरफ मुस्कुराता है और उसे एक एप्पल देता है। फिर वो टीचर को अपार्ट मतलब वहाँ से अलग ले जाता है। मार्गी की ऐसी उम्मीद है कि वो इसको दोबारा सेट करना नहीं जान पाएगा या जानता होगा, बट लेकिन उसको ये अच्छी तरह से आता था और 1 घंटे बाद उसने ऐसा किया भी। देयर इट वॉज अगेन, वो फिर से आ गया, लार्जर एंड ब्लैक एंड अगली। ये कंप्यूटर की स्क्रीन की बात की जा रही है, बड़ी है, ब्लैक है, अगली कंप्यूटर स्क्रीन है, विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। दैट वाजंट सो बैड, है ना, इतना भी बुरा नहीं था। अब बुरा क्या नहीं था वो आगे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में मिलेगा। अब यहाँ क्वेश्चंस देख लीजिए। हु वॉज द राउंड लिटिल मैन इन द अबव लाइन्स। राउंड लिटिल मैन जो है वो यहाँ पर कौन है ऊपर लाइन्स में, तो आंसर आपको नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। चलिए पहले आंसर देखते हैं। अ राउंड लिटिल मैन रिफर्ड इन द अबव लाइन्स वॉज द काउंटी इंस्पेक्टर। किसके लिए बोला गया है, काउंटी इंस्पेक्टर के लिए बोला गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वाई डिड ही कम विद द बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स एंड वायर्स। तो टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स वाला बॉक्स लेकर क्यों आया है। ओके स्टूडेंट्स, द आंसर इज
ही केम विद द टूल्स टू मैंड द कंप्यूटर। मैंड मतलब होता है रिपेयर, रिपेयर करने के लिए, किसको रिपेयर करने के लिए, कंप्यूटर को रिपेयर करने के लिए आया है। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वर ऑल द लेसन शोन, कहाँ पर दिखाई देते हैं, तो आप यहीं देख सकते हैं, वो कहाँ पर दिखाई देते हैं, बिग स्क्रीन पे। ओके स्टूडेंट, ये लिखा हुआ है एक्सप्लेन लार्ज ब्लैक एंड अगली, लार्ज ब्लैक और अगली को एक्सप्लेन कीजिए। चलिए दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए ओके, ऑल द लेसन वर शोन विद अ बिग स्क्रीन, एक बिग स्क्रीन पर दिखाई देते थे। इट मीन्स बिग इन साइज नॉट प्लीजिंग, यानी लार्जर ब्लैक, लार्जर और ब्लैक का मतलब ये है कि बड़ी थी साइज में, तो बड़ी थी, नॉट प्लीजिंग, खुश करने वाली नहीं थी, दुखी करने वाली थी। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। अब उसमें लिखा होगा दैट्स नॉट सो बैड, दैट वाज नॉट सो बैड, इतना बुरा नहीं था, क्या बुरा नहीं था, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, वो चीज़ इतनी बुरी नहीं थी कि वो काउंटी इंस्पेक्टर आया सही करके गया, है ना, वो चीज़ इतनी बुरी नहीं थी। लेकिन यहाँ बुरा क्या था, द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट, जिस पार्ट को मार्गी सबसे ज़्यादा हेट करती थी, द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स, जहाँ उस स्लॉट में उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करने होते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, पंच कोड एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, उस लैंग्वेज में उसको वहाँ पर आंसर्स और टेस्ट पेपर्स पुट करने होते थे। दे मेड हर लर्न वैन शी वॉज 6 ईयर्स, और जो दे मेड हर लर्न, उन्होंने उन्हें किसको सिखाई थी, मार्गी को सिखाई थी जब वो 6 साल की थी। क्या सिखाई थी, पंच कोड लैंग्वेज। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, इससे क्या होता है, पंच कोड में जो मैकेनिकल टीचर था वो थोड़ी ही देर में किसको, मार्क्स को काउंट कर लेता था। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। वाई डिड मार्गी हेट द स्लॉट, मार्गी हेटेड द स्लॉट बिकॉज शी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क इन इट, क्योंकि इसमें उसको होमवर्क इंसर्ट करना होता था। वैन डिड शी लर्न द पंच कोड, कब सीखी थी, शी लर्न द पंच कोड वैन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। चलिए व्हाट डज द एक्सप्रेशन नो टाइम का हियर का मतलब क्या है, नो टाइम, नो टाइम का मतलब है वेरी फास्ट, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, मतलब बहुत जल्दी से वो कैलकुलेट कर लेता था मार्क्स को, कौन, कंप्यूटर। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज मार्गी वैन शी स्टार्टेड लर्निंग विद द हेल्प ऑफ स्लॉट्स, स्लॉट्स की लर्न से मतलब स्लॉट का जो लर्निंग थी वो उसने कब, किस उम्र पर जाके सीखी थी। मार्गी वॉज 6 ईयर ओल्ड वैन शी स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द स्लॉट्स विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर की हेल्प से स्लॉट में क्वेश्चन आंसर को पुट करना उसने 6 ईयर की एज से सीखा था। नाउ द फोर्थ पैराग्राफ इज द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, ही सेड हर मदर, उसकी मदर से कहा, पहले स्माइल करते हुए उसके सिर पर पैट किया और उसकी मदर से बोला, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, इस बच्ची का कोई भी फॉल्ट नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, थोड़ा सा ज़्यादा गियर कर दिया था, थोड़ा सा फास्ट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने इसको स्लो कर दिया है, टू एन एवरेज स्पीड 10 ईयर लेवल, 10 साल के बच्चे की स्पीड से मैंने कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस क्विक सेटिस्फैक्ट्री, उसका जो ओवरऑल प्रोग्रेस है वो इज़ क्वाइट सेट, मतलब काफ़ी ज़्यादा संतुष्टिपूर्वक है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने मार्गी के हेड को फिर से पैट किया। चलिए क्वेश्चंस क्या है इसके। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड द इंस्पेक्टर पैट मार्गीज हेड, मार्गी के हेड को क्यों पैट किया, क्यों थपथपाया। द इंस्पेक्टर पैटेड मार्गीज हेड आउट ऑफ लव टू एनकरेज हर, प्यार से उसको एनकरेज करने के लिए, है ना, उसको बढ़ावा देने के लिए उसने उसके सिर को पैट किया। व्हाट वाज द रॉन्ग विद द ज्योग्राफी सेक्टर, ज्योग्राफी सेक्टर में क्या गलती हो गई थी। मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग ट्रबल इन द सब्जेक्ट ऑफ ज्योग्राफी, वो ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में ट्रबल यानी परेशान कर रहा था मार्गी को। एक्सप्लेन गियर्ड अ लिटिल, गियर्ड का लिटिल का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड अ लिटिल, थोड़ा सा ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई है। ओके स्टूडेंट, व्हाट डिड द इंस्पेक्टर से टू मार्गीज मदर, मार्गीज की मदर से इंस्पेक्टर ने क्या कहा। द इंस्पेक्टर टोल्ड मार्गीज मदर दैट इट वॉज नॉट द गर्ल्स फॉल्ट, उसने बताया कि ये लड़की की गलती नहीं है। ओके स्टूडेंट,
The next one is Tommy looked at her very superior eyes because it's our kind of school, stupid. स्टूडेंट्स यहाँ पर इट्स के बाद नॉट था, है ना, यहाँ पर नॉट ये लिखना भूल गए हैं, ये आप मिस्टेक यहाँ से, इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ऐसा चैप्टर में आपने पढ़ा होगा. दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, ही एडेड लॉफ्टीली. वाई डिड टॉमी कॉल द मार्गी स्टूपिड? टॉमी ने मार्गी को स्टूपिड क्यों कहा? टॉमी कॉल द मार्गी स्टूपिड बिकॉज शी वॉज टू इग्नोरेंट. क्यों? क्योंकि जो टॉमी था वो कैसा था? इग्नोरेंट था. ऐसे लोग जिनको कुछ भी थोड़ी सी बात अगर सही पता हो तो दूसरे की गलत बात पर अलग तरीके से देखते हैं और उनको गलत बोलते हैं, है ना. चलिए सेकंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड दे हैव? उनके यहाँ पर ये बोला गया है दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. तो किस प्रकार का स्कूल था ये? दे हैड द स्कूल इन अ कंप्यूटर विच एक्टेड as the mechanical teacher who taught them different subjects in their. What kind of school did they have? उनके पास स्कूल, उनका स्कूल कैसा था? ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो ये आंसर है ये रॉन्ग है. यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दे हैड द स्कूल. यहाँ पर ये नहीं होगा, मैकेनिकल टीचर नहीं होगा. उनके पास कैसा स्कूल था? तो दे हैड अ स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग. स्पेशल बिल्डिंग, बिल्डिंग वेयर मतलब जहाँ पर humans were teacher, है ना. उनका स्कूल कैसा था? दैट स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग. उनका जो स्कूल होता था वो स्पेशल बिल्डिंग में होता था. वेयर ह्यूमंस, जहाँ पर सारे ह्यूमंस वर टीचर, सारे ह्यूमंस टीचर होते थे, है ना. आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं कि सारे बच्चे एक साथ, ऑल द चिल्ड्रन वेंट इन द स्कूल टुगेदर. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज दे रेफर टू? इसमें दे का मतलब क्या है? और यहाँ पर नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड विच मीन्स इन सुपीरियर वे. सुपीरियर वे का मतलब आपको फाइंड करना है. चलिए यहाँ पर दिया हुआ है दे रेफर्स टू द स्टूडेंट ऑफ सेंचुरीज अगो. देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में दे के बारे में पूछा गया था, उनके स्कूल के बारे में. सो सेंचुरीज अगो सैकड़ों साल पहले की बात की गई है, लेकिन इस बुक में उन्होंने दे मार्गी और टॉमी के स्कूल को बोल दिया था, है ना. तो यहाँ पर इसलिए वो वाला क्वेश्चन गलत था, उसका आंसर गलत था. ये सही है, दे रेफर्स टू द स्टूडेंट सेंचुरीज अगो, ये वाला सही है, उसका तो मैंने आपको करा ही दिया है. अच्छा, इन अ सुपीरियर आइज का मतलब होता है लॉफ्टीली. ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ द सिक्स्थ वन, द स्क्रीन वॉज लिट अप. स्क्रीन लिट मतलब स्क्रीन में लाइट फ्लैश हो रही थी. एंड इट सेड, और उसने कहा, किसने कहा? कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर ने. टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. आज का जो अर्थमेटिक का जो लेसन है वो क्या है? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस है. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. तो कल का जो होमवर्क है वो प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करिए. ये किसने कहा? मैकेनिकल टीचर ने कहा. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी ने ये एक साई मतलब आहा भरते हुए किया. कैसा? कि होमवर्क अपना इंसर्ट किया किसमें? प्रॉपर स्लॉट में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय. चलिए, वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर जब बच्चे थे तब के स्कूल के बारे में वो सोच रही है. कब? होमवर्क पुट करते हुए. चलिए, वेयर वॉज द स्क्रीन लिट अप. स्क्रीन कहाँ लिट अप हो रही थी? द स्क्रीन वॉज लिट अप व्हेन द इंस्पेक्टर हैड सेट द मैकेनिकल टीचर इन द वर्किंग ऑर्डर. तो जब मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्टर ने उसको सही कर दिया था, तो जब उसको ऑन किया गया तो उस पर जो स्क्रीन लिट अप हो रही थी, तो उसकी बात की जा रही है. मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन लिट अप हो रही थी. ओके स्टूडेंट्स,
चलिए आगे, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल्स वर इन द पास्ट व्हेन मार्गीज ग्रैंडफादर यूज्ड टू स्टडी। मार्गी के ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब स्टडी करते थे तो किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। द स्कूल्स हैड सेपरेट बिल्डिंग्स, स्टूडेंट्स वेंट टुगेदर टू स्टडी इन देयर क्लासरूम्स। तो स्टूडेंट्स जो स्कूल्स होते थे वो सेपरेट बिल्डिंग्स हुआ करती थी और स्टूडेंट्स वहाँ जाते थे टुगेदर साथ साथ टू स्टडी पढ़ने के लिए इन देयर क्लासरूम्स, अपने क्लासरूम्स में। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टेल्स यू दैट मार्गी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ओल्ड स्कूल। आपको कैसे पता लगता है कि मार्गी को पुराने स्कूल्स पसंद थे। तो दिस मार्गी साइड एट शी थॉट ऑफ द टाइम्स व्हेन चिल्ड्रन वुड गो टुगेदर टू देयर स्कूल। मार्गी ने आहा भरते हुए, है ना, आहा भरी और सोचा उस समय के बारे में जब पुराने समय में बच्चे साथ साथ स्कूल जाते थे। इट रिवील्स, इससे पता चलता है दैट शी वॉज इम्प्रेस्ड बाय द ओल्ड स्कूल, कि वो पुराने स्कूल से क्या थी, इम्प्रेस थी, प्रभावित थी। पुट इनटू का मतलब क्या होता है, इंसर्ट, डालना या पुट करना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द सेवंथ एंड द लास्ट पैराग्राफ इज ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, यानी सारे बच्चे नेबरहुड से, आस पड़ोस से आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, हंसते हुए और चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। इन द क्लासरूम, गोइंग होम टुगेदर, घर साथ जाते थे। एंड एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में जब छुट्टी हो जाती है। दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही साथ एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, जिससे कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकें। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में और आपस में बात भी कर सकें। तो विच स्कूल इज़ मार्गी थिंकिंग अबाउट द अबव लाइन्स, किस प्रकार के स्कूल के बारे में मार्गी ऊपर सोच रही है। मार्गी इज़ थिंकिंग अबाउट द स्कूल्स ऑफ ग्रैंडफादर व्हेन स्टूडेंट्स केम लाफिंग एंड शाउटिंग टुगेदर। ये अपने ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर का जो स्कूल था, जब वो स्कूल जाते थे, उस स्कूल के बारे में सोच रही है। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज मार्गीज स्कूल डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड वंस। तो मार्गी का स्कूल पुराने स्कूल से कैसे अलग है। मार्गीज स्कूल वॉज इन हर ओन रूम इन फॉर द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर विच टॉट हर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। मार्गी का जो स्कूल था वो अपने खुद के उसी के रूम में था, कंप्यूटर की फॉर्म में, है ना, जो उसको डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाता था। इट वॉज नॉट लोकेटेड इन अ बिल्डिंग, जबकि वो पुराने स्कूल्स कैसे होते थे, क्योंकि जो कंप्यूटर था वो किसी दूसरी बिल्डिंग में नहीं था, लाइक द ओल्ड स्कूल्स, जैसा कि पुराने स्कूल में होता था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एडवांटेजेस ऑफ दोज ओल्ड स्कूल्स। पुराने स्कूल्स का क्या एडवांटेज है। चिल्ड्रन लर्न द सेम थिंग्स एंड हेल्प ईच अदर इन देयर होमवर्क। बच्चे एक जैसी चीज़ सीखते थे और होमवर्क में एक दूसरे की हेल्प करते थे। दे कुड गो टुगेदर एंड कम टुगेदर, वो साथ साथ जा सकते थे और साथ साथ आ सकते थे, है ना। तो ये पुराने स्कूल्स का एडवांटेज था। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स ब्रीदिंग आउट डीपली। ब्रीदिंग आउट मतलब सांस बाहर से निकालना, है ना, बहुत अंदर से सांस बाहर निकालना। ये जो मीनिंग है वो इस पैराग्राफ में से किस वर्ड का मीनिंग है। तो इस पैराग्राफ में वो किस वर्ड का मीनिंग है, वो है साई। साई मतलब बहुत, मतलब एक आह भरना, है ना। सो स्टूडेंट, दीज वर अ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप you got it well. Keep studying at your home. Till then, thanks for watching the video.